के इंतजाम में आपकी होस्ट और दोस्त आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पहुंचे हैं 6 नंबर पुलिया में। यहाँ पर अंकित कोठियाल जी हमारे साथ हैं, जो कि एक डेंटिस्ट हैं। आइए उनसे जानते हैं उनके किए गए कार्यों के बारे में। भैया नमस्ते, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया। सर, आपसे जानना चाहेंगे, आप एक डेंटिस्ट हैं, तो जैसे आजकल का मौसम चल रहा है, तो मतलब जैसे बहुत से लोग गम्स में दर्द की शिकायत करते हैं, तो सर आप हमारे चैनल के माध्यम से उन लोगों को कुछ कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि जो आजकल जैसे हम सर्दियों का मौसम लेके चल रहे हैं, तो इसमें बेसिकली क्या है, हमारा जो प्लाक डिपोजिशन होता है, जिसे हम कहते हैं दांत में गंदगी जमा होना, वो क्या है, बेसिकली क्या रहता है, एवरी 6 मंथ, हर 6 महीने में हमारे हिसाब से उसको सफाई के लिए जाना चाहिए। यदि आप सफाई के लिए नहीं जाते हैं तो हमारा मसूड़ा सूजता है, जिसके ऊपर ऐसा होता है कि जो मसूड़े की एक ऊपर की लेयर होती है, जैसे ही वो खुल के गैप बनता है तो उसकी वजह से ठंडा गर्म होने की सेंसिटिविटी की परेशानी आती है, जो कि हमारी सीमेंटम जिसे हम लेके चलते हैं। तो बेसिकली क्या, अगर हम स्टार्टिंग में उसका प्रिकॉशन करते चले तो हम आगे की कई परेशानियों से बचेंगे, जैसे दांत में झंझनाहट होना। जैसा कि हमारे अभी रिसेंटली एक एक्सरे है, इसमें भी इनको पेशेंट को ये थी कि जो गंदगी जमा हो रखी थी, उसकी वजह से दांत में झंझनाहट शुरू हुई है। झंझनाहट के बाद अब दांत हिलने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तो कोशिश ये करें कि हर 6 महीने में अपने आसपास के नजदीकी जितने भी डेंटिस्ट पे विजिट करने की कोशिश कीजिए। अगर हम उसे नहीं विजिट करते हैं तो इवेंचुअली हमारे दांतों में काफी डिफेक्ट आने का प्रॉब्लम होता है। भैया आपसे एक बात और जानना चाहूंगी, जैसे छोटे बच्चे होते हैं तो उनमें जैसे दांत वगैरह की प्रॉब्लम हो जाती है मीठा खाने से या टॉफी चॉकलेट की वजह से, तो सर आप उनको मतलब उनके पेरेंट्स को कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, जैसे जो दांत की परेशानी है वो डिपेंड करती है कि आप शुगर की फ्रीक्वेंसी कितनी ले रहे हैं, कितना टाइम ड्यूरेशन और कैसी इनटेक है। अब क्या होता है, कई बार छोटे बच्चे अपने मुंह में दूध रखने की आदत रखते हैं डिफरेंट टाइप की, उसकी वजह से क्या है कि कैरीज जिसे हम कहते हैं दांत का कीड़ा, वो बढ़ने की चांसेस ज्यादा होते हैं। तो अब हमें क्या करना है, बेसिकली हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि जब भी थोड़ा बहुत भी काला सा अगर बच्चे के दांत में दिखने लगे तो अपने नियरेस्ट जो भी डेंटिस्ट है उन पे जाके जरूर विजिट करें। क्योंकि अब क्या है, वो छोटी सी चीज क्या है, दांत का ऐसा है, जो नीचे वाला दांत है, जब तक नीचे वाला दांत नहीं उगता है तब तक दूध के दांत की बहुत अहमियत है। अगर दूध का दांत समय से पहले निकाल दिया जाए तो दांत आगे पीछे होने की परेशानी, कई बार दांत जिसे कहते हैं हम सुपर न्यूमरेट होती है, फिर ऐसी कोई भी परेशानी, दांत आगे पीछे आने की परेशानी होती है। तो कोशिश ये रखें कि उस चीज से बचने के लिए बच्चे का शुगर कंजम्पशन पे ध्यान दें। जितना ज्यादा शुगर कंजम्पशन होगा, क्योंकि जो भी बैक्टीरिया है वो सुक्रोज हमारा लेने की कोशिश करते हैं और उसी की वजह से हमारे दांत खराब होते हैं। भैया आपसे अच्छी जानकारी मिल रही है। आपसे एक क्वेश्चन और पूछना चाहूंगी, जैसे हमारे बहुत सारे युवा टीनेजर कह लीजिए या जो लोग जैसे पान वगैरह, स्मोकिंग या गुटखा वगैरह लेते हैं, तो सर वैसे तो ये सब चीजें हानिकारक है, मगर बच्चे नहीं मानते, तो सर आप उनको मतलब किस तरह से कुछ रेकमेंड करना चाहेंगे? कुछ मैं तो सबसे पहला रिकमेंडेशन यही कहना चाहूंगा कि गुटखा, तंबाकू, पान का सेवन ना ही करें तो बेहतर है। क्योंकि गुटखा, पान और जो चीजें हैं, ये आपकी जो गाल और जो जीभ है, इनके अन्य प्रकार के रोग देती हैं। जैसे हम दांत का रोग है वो तो अलग है कि दांत में स्टेनिंग होती है, उससे स्टेनिंग भी 2 प्रकार की, एक्सट्रेंसिक और इंट्रेंसिक। क्या होता है, जब हम ज्यादा टाइम तक गुटखा खा रहे हैं तो वो इंट्रेंसिक स्टेन में कन्वर्ट होते हैं, जिससे आपके दांत का रंग ही चेंज हो जाता है। और रही बात हमारे, अब जो चीज दांत का रंग बदल दे रही है, तो आप समझिए वो गाल को कितना नुकसान दे रही होगी। तो वो क्या करती है, गाल की जिस सतह पे गुटखा जाके जुड़ता है, उससे क्या होता है, आपका जो गाल है उतना खराब होता चलेगा। और आने वाले टाइम में अलग अलग प्रकार की, डिपेंड करता है कि आप क्या कंज्यूम कर रहे हैं, आर्केनेट ले रहे हैं, कैसे प्रकार का गुटखा ले रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपकी परेशानी बढ़ती रहती है। तो भैया जैसे, सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, जैसे मतलब अगर मान लीजिए कोई गुटखा है, कोई खाता है, तो आप उन लोगों को टूथपेस्ट वगैरह या कुछ इस तरह से कुछ रेकमेंड करना चाहेंगे? हम बेटर रिकमेंडेशन के लिए क्या कहते हैं, इसको हैबिट सीजेशन प्रोग्राम कहते हैं। अच्छा। तो हम ज्यादातर हैबिट सीजेशन प्रोग्राम के लिए या तो इधर साइकोलॉजिस्ट या फिर हम किसी पे रेफर करते हैं, रादर देन जो हमें, क्योंकि अब क्या है, पॉइंट ये जानना जरूरी है कि गुटखे से क्या क्या परेशानी होने वाली है। उससे फायदा वैसे कुछ नहीं है, परेशानी ही ज्यादा है। रादर देन हम उनको यही सजेस्ट करेंगे, जिनके भी स्ट्रेन्स पड़ रहे हैं उनके दांतों की सफाई करा के, क्योंकि ये भी एक पॉजिटिव फैक्टर दिया जाता है मोटिवेशन के लिए। दांत ही सबसे पहले चीज जो दिखती है वो दांत ही है। अगर कोई जो स्माइल ही नहीं कर पा रहा है, उसका कॉन्फिडेंस तो वैसे ही लो हो जा रहा है। तो हम यही सजेस्ट करते हैं कि टाइम से उसको छोड़ के कोशिश ये रहे कि हम उसके दांत साफ करें, और अगर जरूरत पड़े तो हम उसको ब्लीच के लिए भी एडवाइस करते हैं। अच्छा भैया, जैसे आपसे एक सवाल और पूछना चाहूंगी,
जैसे आप पर्सनली कोई पेस्ट वगैरह या कुछ इस तरह का रेकमेंड करना चाहेंगे? देखिए, पेस्ट के लिए हम ये रिकमेंडेशन देना चाहेंगे क्योंकि अब ऐसा है कि हर पेस्ट में अपने आप में कुछ ना कुछ कंपोजिशन है। अच्छा। तो कुछ पेस्ट हम ऐसे डिवाइड करते हैं। कुछ पेस्ट होते हैं अच्छे एब्रेसिव वाले, जिसमें आजकल आता है जैसे चारकोल एक्टिवेटेड, वो लोग पूछते भी हैं कि आपके टूथपेस्ट में नमक है। तो बेसिकली एब्रेसिव पार्टिकल्स क्या करने वाले हैं, वो आपके जितने भी गंदगी है जैसे हम साफ करते हैं तो गंदगी को साफ करने का काम करते हैं। इसके सिवाय हमारे पास क्या है, रीमिनरलाइजेशन के टूथपेस्ट अलग होते हैं, और जितनी भी हमारी एसिड एच हो गया, कुछ भी एच हो गया, उसके टूथपेस्ट अलग है। रीमिनरलाइजेशन वाले जितने टूथपेस्ट होते हैं ज्यादातर वो फ्लोराइड एप्लीकेशन के साथ निकलते हैं, मतलब उनमें फ्लोराइड कंपोजिशन अच्छा होता है। बाकी आते हैं जो हमारे प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्मेशन वाले टूथपेस्ट है, उनमें बायोमिन पार्टिकल्स होते हैं। जैसे बायोमिन में अभी बहुत अच्छा आ रखा है टूथमिन अबॉट का। तो ये टूथमिन जो है इसमें एक्टिवेटेड पार्टिकल है। इसका क्या है, 12 घंटे का इसका साइकिल चलता है टूथमिन का, जो कि बेसिकली ऐसा रहता है कि 12 घंटे तक आपका जितना भी बैक्टीरियल आपका नुकसान करने वाला है वो टूथमिन पार्टिकल का नुकसान करता है। इससे कंपैरिजन में आपका दांत बचता है। इवेंचुअली जिनके दांत में कई बार ऐसा होता है व्हाइट बिल्कुल शाइन होते हुए दांत में बिल्कुल एक व्हाइट सी लाइन दिखती जी, है, जी। तो हाइपोमिनरलाइज स्ट्रक्चर है, तो उसमें रीमिनरलाइजेशन वाले टूथपेस्ट यूज होते हैं। बेसिक है टूथपेस्ट हमारा ऐसा है कि वो एक तरीके के साफ करने का मतलब वो है, क्रीम है। और जो हमारा ब्रश है, कोशिश हमें ये रखनी है अल्ट्रा सॉफ्ट ब्रश यूज करना है। अगर हम अल्ट्रा सॉफ्ट ब्रश यूज कर रहे हैं तो उससे क्या है, हम अपने मसूड़े को कम जोड़ते हैं। भैया आप जिससे आपसे अच्छी जानकारी मिल रही है, आपसे एक बात और जानना चाहूंगी कि आपके इस क्लिनिक को या आपको प्रैक्टिस करते हुए कितना टाइम हो गया? वैसे तो हमें 5 इयर्स का प्रैक्टिस हो चुका है, जिसमें भिन्न भिन्न प्रकार के स्टेट में मैंने काम किया है। इससे पहले मैं चंडीगढ़ भी काम किया है, कोटद्वार भी, इससे पहले मैं चंडीगढ़ भी काम किया है, कोटद्वार भी काम किया है, देहरादून मतलब उत्तराखंड में मैंने बेसिकली काम किया है। यहाँ हमारी प्रैक्टिस को 2 साल से ऊपर हो चुके हैं, और बाकी हमारे जो दूसरे क्लिनिक है उनमें 5 to 6 ईयर की हमारी प्रैक्टिस है। इसके सिवाय हमारा एक धर्मपुर में भी क्लिनिक है और एक हमारी सैटेलाइट ब्रांच भी है, जिसके साथ हम कोलैबोरेशन में बंजाराबाग में भी वर्क कर रहे हैं। ठीक है। सर जैसे कि तो हो गई बात आपके प्रोफेशन की, अब एक क्वेश्चन आपसे और पूछना चाहूंगी। जैसे कि अब न्यू ईयर स्टार्ट हो गया है, अब बहुत सारे त्योहार आके भी चले गए हैं, मकर संक्रांति, लोहड़ी वगैरह, अब जैसे अब और आने वाले हैं त्योहार, द्वार खुल गया है त्योहारों का। तो सर आप हमारे व्यूअर्स को कुछ कहना चाहेंगे? मैं बेसिकली यही कहना चाहूंगा, जैसे अभी हमारा बीच में सीजन चला था जिसमें मैरिज सीजन, हमारे हिंदी कैलेंडर के हिसाब से अब वो मैरिज सीजन भी स्टार्ट हो चुके हैं। तो हमने बेसिकली क्या करा था, जो हम सफाई के साथ पॉलिश की सुविधा भी प्रदान कर रहे थे। तो अब जैसा कि हमारे नए त्योहार आने वाले हैं, पहले तो मैं सभी को सबको शुभकामनाएं देना चाहूंगा उन त्योहारों की। बाकी ये है कि अगर कोई त्योहार का सीजन आता है तो उसमें हमारे यहाँ हैवी डिस्काउंट्स चलते हैं। ठीक है सर, आपने मानव चेतना टीम को अपना कीमती समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। मैं एक चीज और ऐड ऑन करना चाहूंगा इसमें, इस माध्यम से, मानव चेतना के माध्यम से जो भी हमारे यहाँ आता है तो उसके लिए हम पॉलिशिंग में बिल्कुल डिस्काउंट का फ्री हम करके चलेंगे। बाकी स्केलिंग का प्रोसीजर जो सेम है वो चलता रहेगा। थैंक यू भैया। दोस्तों मैं अपने सहयोगी से कहूंगी कि एक बार जरा भैया के क्लिनिक का अपना एक वहाँ का व्यू दिखा दीजिए। मैं अपने दर्शकों से यही निवेदन करूंगी कि एक बार सर के डेंटल क्लिनिक में जरूर आए। सर का नेचर बहुत अच्छा है और सर के मतलब बहुत अच्छी फैसिलिटीज भी दी जाती हैं यहाँ आने वाले पेशेंट्स को। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा जनता से यही अपील करूंगी कि एक बार ज़रूर आए। अच्छा भैया, आपसे फिर होगी मुलाकात। इसी के साथ फवादिया निज़ामी को दीजिए इजाज़त। फवादिया निज़ामी अपने सहयोगी अजय कुमार जी के साथ, मानव चेतना न्यूज़, देहरादून। देखते रहे।